ये बुराई रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं बताइएगा। और हम लोग भी यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं। और कल मैं अपने मायके आई थी, तो आज हो रहा है दूसरे दिन की सुबह है। तो अभी बज रहे हैं 5:30 से ज़्यादा का समय हो गया है। तो आज हम लोगों के घर में पूजा है, मतलब मम्मी पूजा रखवाई हैं ध्रुव के बर्थडे के उपलक्ष्य में। तो आज सब कोई जल्दी जल्दी उठ के काम करना है, पूजा की तैयारी करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आई हूँ छत में टहलने के लिए। तो ये देखिए मम्मी छत में भी एक रूम बनवाई हैं। तो क्या क्या रखी हैं यहाँ, प्याज वगैरह सब फैलाई हैं। यहाँ कूलर है, एक थे पेटी पड़ी है, तो उसमें गद्दा रखा हुआ है कि कभी किसी को सोना हो, गर्मी लग रही हो तो यहाँ भी सो सकता है। और ये देखिए मम्मी के ने पहले यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर वगैरह और पेड़ पौधे लगे हुए थे, पर मम्मी कुछ अलग कर दी हैं, छांट दी हैं और कुछ ही बचाई हैं। क्योंकि पहले यहाँ पर रूम नहीं बना था छत में, तो पूरे किनारे किनारे में मम्मी के फूल पौधे लगे हुए थे। क्योंकि मम्मी को फूल पौधों से बहुत प्यार है, बहुत केयर करती हैं वो फूल पौधों की। तो देखिए मम्मी के फूल पौधे कितने सारे लगे हुए हैं। और अब मैं यहाँ कर लूँगी अपना सुबह का मॉर्निंग वॉक। तो सुबह सुबह की ताज़ी हवा में वॉकिंग करना, घूमना टहलना वैसे भी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और जब टहलते हैं तो हमको खुद में भी बहुत अच्छा लगता है मन में, और एक अलग सी फीलिंग आती है सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, और अच्छा लगता है। सभी को टहलना चाहिए, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और माइंड में बहुत असर करता है। तो अब टहल के मैं बस जल्दी ही जाऊंगी नीचे। और ये देखिए ऑटो आ गई है। सुबह सुबह से बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ ना मम्मी यहाँ पर भी कपड़े फैलाती हैं, क्योंकि बारिश का समय है ना, तो कहीं और फैलाने की कोई जगह नहीं रह पाती है। और ये देखिए मैं अपना सूट निकाल ली हूँ, जो कि दिखाई थी आप लोगों को कि मेरे को पूजा में पहनना है। तो आज है पूजा। और ये देखिए बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि रात को बहुत देर तक जगते रहें, गप्पे मारते रहें एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा के। तो मैं और मम्मी नहा लिए हैं। तो यहाँ पूजा की पानी भरने की तैयारी कर रहे हैं। पूजा का पानी भर रही है मम्मी, और मैं यहाँ जो बर्तन धुले हुए रखे थे वो स्टैंड में जमा रही हूँ। फोटो आया हाँ, 1 लीटर गाय को दूध मिलेगा। रोक दो उसको बोली थी ना ये कि मैं लोटा मिला 1 लीटर आओ गाय का वो कैसे ले हम। तो क्योंकि आज शिव जी का अभिषेक करवा रही मम्मी, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल का जितना भी बासी पानी था छुपा हुआ जूठे से, तो वो सब हम पीछे डाल के साफ़ कर देंगे। पानी ऐसे तो नहीं फेंकेंगे, टब में भर दिए हैं और पानी यानी भर गया है। और अब मैं जाऊंगी तो भगवान जी की पूजा कर लूँगी और कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी की छोटी सी प्यारी सी मंदिर में, जो कि यहाँ किचन के बगल में ही मम्मी लोग बनवाई हुई हैं। मतलब स्टोर रूम है और वहाँ स्टैंड रखा हुआ है, तो वहाँ पर पूरे भगवान रखे हुए हैं। तो वहाँ पूजा हो जाती है बड़े ही अच्छे से, आसानी से। कस्तूरी तिलक चंद्र झलक ललित छवि श्याम। अच्छा बनाती रहती है मम्मी। ये पंजीरी है, पंजीरी क्या पंजीरी बन गई, चावल बन गई। इसमें रखोगे क्या है वो मूंगफली, तो सब्जी में पड़ जाएगा। बचा दो किसी को सही ग्रेवी के लिए। तो मम्मी यहाँ चाय छान रही हैं। और यहाँ पानी भरते समय ना पानी गिर गया था, तो भाभी पूछा फेर रही हैं, क्योंकि भाभी अभी नहाई नहीं है। 8 तो बज गए कब से। 8 से ज़्यादा हो गए हैं। अभी बैठ जाओ, चाय पी लो। पंडित जी आ जाएंगे और ये नहीं नहाया है। नहाते जाओ तो इसी को तो बैठना है पूजा में। ये भैया कर देगी, मैं नहा के आती हूँ, मैं किचन में लग जाऊंगी। तुम शांति से एक जगह बैठ जाओ, सारा सामान यहीं से देते जाना। दीदी का गुस्सा भी दिखा।
मम्मी हड़बड़ काम में लगी रहती हैं तो मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती, तो दीदी बस गुस्सा कर रही थी कि आप आराम से बैठ जाओ, हम लोग मिलके सारा काम कर लेंगे। और यहाँ आ गए हैं पंडित जी भी, तो मैं पंडित जी के लिए चढ़ा रही हूँ चाय। हम लोग की तो चाय हो गई है, तो पंडित जी के लिए चढ़ा दूँगी और उनको दे दूँगी, और फिर वो पूजा की तैयारी भी लगाना चालू कर रहे हैं। लगा हुआ था कि बाहर निकल अभी यहाँ के बाथरूम में नहा रहे हैं ना तुम? अभी इधर मैं जाऊंगी वहाँ से वो निकल आएगा। तो खाली हो जाएंगे अपने तो अब तक भाभी भी नहा के आ गई हैं, तो वो ऊपर रैक में जो सामान चढ़ा के रखी हुई थी तो वो सब चढ़ के निकाल रही हैं। पूजा के लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे छोटे छोटे डिस्पोजल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा पूजा का सामान सामग्री जमा के रखना होता है, जैसे दूध, दही, चावल और भी जो चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो छोटे छोटे डिस्पोजल रहती है ना, तो आसानी रहती है, क्योंकि छोटी छोटी कटोरियाँ फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं साफ़ करने के लिए। तो बस वही भाभी निकाल रही थी ऊपर रैक से। वो दुबली पतली हैं तो कहीं भी चढ़ जाती हैं, कहीं से भी कुछ भी निकाल लेती हैं। हाँ जूठे भर में छूना कुछ नहीं। ठीक है ना, इतना इतनी तो थोड़ा बना तो बना दे थोड़ी सा पूरा जैसे मैं गूँथ ली हूँ यहाँ अठवाई के लिए आटा, और मैं यहाँ अठवाई निकालने लग गई हूँ। तो अठवाई भी बननी है, और फिर इसके बाद वो गुड़ वाली जो पूड़ी होती है ना, पुए होते हैं मीठे वाले, तो वो भी बनने हैं। तो मम्मी लोग लगी हुई हैं वहाँ पूजा की तैयारी में, सभी लोग किसी न किसी काम पे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर से बोली कि मैं अठवाई निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी सारी अठवाइयाँ बन के निकल गई। वैसे तो मम्मी बोली थी कि पूरे की नहीं बनाना, पर मैं बना ही ली हूँ, क्योंकि अभी तो पंडित जी लोगों का खाना आना भी होगा। और यहाँ देखिए त्रिशा, ध्रुव, तासु सब लोग बेलपत्री में जय श्री राम लिख के रख रहे हैं, क्योंकि अभी रुद्राभिषेक होगा शिव जी का, तो उसमें ये बेलपत्री चढ़वाई जाएंगी उनके ऊपर। यहाँ भी देख लो तो तीनों लोग देखो थोड़ा सा। सुबह से अपना हेडफोन लगा है, सुन रहे हैं। ये रखो मसाला पनीर तू जैसा रहता ऐसी आदत पड़ जाती, कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं कर पाते, है ना? नहीं पकाना ज़्यादा तो मतलब कोई 4-6 लोगों का खाना तो देने से मुझे घबराहट होने लगती है, तो शरीर भी साथ में देता ना, खड़े नहीं हो पाती ज़्यादा तो सब फिर तो कैसे बनाती हो तो बैठ जाओ। तो कितने जने लगे काम में? क्या करें, सबको मुझे तो पता है, तो इसीलिए झंझट हो रही है। वही तो कितने जने लगे काम में? ये इलायची के छिलके अठवाई तो बन के तैयार हो गई थी। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ गुड़ वाली जो पुए बनती है उसकी तैयारी लगा रही हूँ, तो उसका आटा गूँथ रही हूँ। और दीदी भी यहाँ पर से इलायची छील रही थी, क्योंकि बहुत सारी इलायची की भी ज़रूरत थी पुए में, और भी खीर में भी ज़रूरत पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बड़ी बिल्कुल परी जैसे लग रही है। अब जल्दी ओ लिपस्टिक लग गई तैयार हो जाओ, है ना? लोगों के साथ जय श्री राम लिखो, चलो बब्बू क्या हो गया उसको ना, वो लगाए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब बनने लगे हैं मीठे पुए। तो बस पूजा के प्रसाद की तैयारी तो हो गई है, अब खाना पीना बाकी है, तो वो दीदी और भाभी मिलके बना डालेंगे। जल्दी काम हो जाता है ना, जैसे आज कार और देखने में अच्छा लगता है, चलो आज जल्दी काम हो गया। फिर नहीं ये ठान लेते कि रोज ऐसे ही करेंगे। सो के जल्दी एक दिन उठ गई, अब समझी मेरा दिन कैसे गुजरेगा। मैं कोई काम ना धाम कहाँ 7 बजे से उठ गई, बोली से सोई लो यहाँ
पे जितना तो कभी मोटक करेंगे तो नहीं चलेगी। मैं अपने अपने भाई मुझे काम करते हैं। मदार यहाँ की लगो हुई तरफ फूल लगे होंगे, मैं कल जा नहीं पाई। आकमन कहाँ से जाएगा? हाँ रोड में तो चली जाती। हाँ ये तरफ है, तले तरफ जाते समय किनारे किनारे में। ये देखिए त्रिशा, भाव्या, ताशु और ध्रुव मिलके पूरी बेलपत्र में जय श्री राम लिख के तैयार करती हैं। और यहाँ ताशु और त्रिशा अंदर बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और पतिदेव जी जा रहे हैं। अकमन क्या कहलाता है उसके फूल लेने जा रहे हैं। मम्मी कल तो सब कुछ ले आई थी पर वो फूल भूल गई थी, तो बस पतिदेव जी यहाँ ध्रुव की साइकिल ले लिए हैं और उसी से जा रहे हैं फूल लेने के लिए। तो देखो आसपास कहीं मिल ही जाएंगे फूल के पेड़। तो पतिदेव जी चल दिए हैं फूल लेने के लिए और मैं अब अंदर की तरफ चलूँगी। तो अंदर की और क्या क्या तैयारियां हैं वो देखूँगी। तो अब मैं यहाँ पास आ गई हूँ। जो बेलपत्री इन लोग लिख के रखे थे ना, तो ये सब चीज़, ये सारी बेलपत्री मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके रख रही हूँ। तो पंडित जी के पास रख दूँगी पूजा के, क्योंकि ना हड़बड़ में फिर सामान नहीं मिला करता है। प्रसाद चल रहा, प्रसाद पानी पीने के लिए चाहिए। तो सुबह सुबह ना सभी बच्चों को दूध पीने की आदत है, तो पूजा में वैसे भी बहुत टाइम लगता है, तो इन लोगों को, सभी लोगों को भूख लगाती। तो मम्मी ने सबको दूध बॉर्नविटा डाल के दे दी थी कि पूजा में तो थोड़ी सी देर लगेगी ही। और यहाँ पंडित जी लगा रहे हैं तीनों बच्चों को चंदन, क्योंकि इन्हीं तीनों को बैठना है पूजा में। ओम रुद्राभिषेकम करिष्यामि। गणेश जी को छुपा दीजिए, सटा के थाली में सटा के, थाली में सटा के भैया, थाली में सटा के दूसरा नंबर यहाँ फूल के पास, इधर 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 मुझे नहीं दिख रहा। तीनों सटा के करिए। तस्मात् जिज्ञासर्वभूतः साम्प्रतां बृहदाज्ञां पदोतग्रीवायभ्यानारण्य ग्राम्या च तस्मात् जिज्ञासर्वभूतः सामयनिरिच्छन्दा जग्नाय तस्मात् जाता तस्मात् यावदेतां जग्नाम्बरह्योरझान् पुरुखान् जातं ग्रहाः तेन देवा एतसां धारिकः चेत् पुरुखां वदधा कथिता भकल्पयान्नां मुखां किं स्यासेत् किं बाहो किमौरोपाद उच्यते ब्राह्मणसिंहामाशेद्बाहुराजान्यः कृतः उरो ततस्याजत् वैश्यः प्रतिभां शूद्रो। ऐसे करो, ऐसे घी में डुबो, ऐसे साखर लो और तीनों लोग हाथ लगा लेंगे। चलो। और फिर इसके बाद मम्मी बैठ गई थी हवन के लिए। और अब मैं और पतिदेव जी आ गए हवन करने के लिए। दीदी का पता नहीं कैसे मिस हो गया है। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय महेश्वराय स्वाहा, ओम महेश्वराय स्वाहा। और लेना आपको, ओम महेश्वराय स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। आपको गुरु मंत्र में लिए होंगे, गुरु मंत्र करिए। ये तो भागवत सुन चुके हैं अभी। शादी के तीसरे दिन ले लिए। शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे राम के धारा। ओम जय हरे हरे महादेव। हंसासन गरुड़ासन कमलासन ओम हरे 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 महादेव। तो पूजा संपन्न हो गई है और पंडित जी विसर्जन करवा रहे हैं। ध्रुव को समझा रहे हैं कि किस तरह से विसर्जन किया जाता है, विसर्जन करना है।
पूजा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई। पंडित जी बहुत अच्छी पूजा करवाते हैं। तो बस पूजा के बाद अब सबका खाना पीना चल रहा है। तो सभी लोगों को इकट्ठा हम लोग बैठा दिए थे, तो हम लोग बचेंगे लास्ट में लेडीज़, तो फिर बाद में हम लोग इकट्ठा बैठ के खा लेंगे। तो पहले बच्चों को, पंडित जी को, पतिदेव जी को, ध्रुव को, सबको बैठा दिए थे। सबका खाना पीना यहाँ हो रहा है और सभी का यहाँ दरबार भी हो रहा है, बातचीत भी होती जा रही है। ए बुराई रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी फ्रेंड्स शाम के 4 करीबन बज रहे होंगे। तो हम लोग खाना पीना खा के फिर रेस्ट कर रहे थे। इतने में थोड़ी देर में ही मेरी छोटी बहन भी आ गई थी अपनी बच्ची और अपने हस्बैंड जी के साथ। तो ये देखिए अब मम्मी आएंगी तो दुर्गा का पानी उठा रहेंगी और उसके बाद घर में एंट्री होगी दुर्गा की। शंकर जी का विसर्जन हो गए तब आ गए। हाँ करें कितने सारे काम थे। तो फ्रेंड्स दुर्गा आ गई थी, उसका भी चाय पानी हो गया था, चाय बना के दे दिए थे। और मम्मी भी सुबह से बहुत थकी हुई थी, हम लोग भी सभी लोग बहुत थके हुए थे। तो मैं भी यहाँ लेटी हुई हूँ, दीदी अंदर वाले रूम में, दीदी भाभी अंदर वाले रूम में सो रही हैं और मम्मी यहाँ सो गई हैं। तो बाकी हम लोग की सबकी बात हो रही है, मैं भी यहाँ लेटी हुई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। ये मेरी मम्मी है और ये तू कौन तू? तो अब बज रहे हैं शाम के 6। तो दिन डूबने से पहले पहले विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने के लिए यहाँ नदी कहाँ ढूंढे, गांव में तो मिल जाती है। तो मम्मी क्या करती हैं कि जो भी ऊपर पेड़ पौधे लगाए हैं ना, उसी में सभी गमलों में डाल देती हैं पानी, ये जो पूजा की सामग्री है और जल अभिषेक का जो जल है, तो वो सभी गमलों में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हैं। तो भाभी पहले ही कोपर को सर में रख के यहाँ ले आई थी, तो वो डाल दी हैं गमलों में। बस हम लोग की बड़ी हंसी हो रही थी। भागी है जल्दी जल्दी, ये तो यहाँ डाल ना। तो भाभी जल्दी जल्दी क्योंकि ऊपर को ऊपर रखी थी तो उनको भारी लग रहा था, तो जल्दी जल्दी आके यहाँ पर गमलों में डाल दी थी। तो हम लोग हंस रहे थे कि अकेले अकेले सारा पुण्य लेने के लिए जल्दी जल्दी आई हैं। तो बस यही हंसी मजाक चल रहा था। और जो अभिषेक का पानी है तो वो हम लोग यहाँ पास ले आए हैं। तो यहाँ पर सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। मम्मी बताती जा रही हैं कि इन पौधों में डालना है और किस में नहीं डालना है। और बताइएगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। सुबह से ही जो पूजा की तैयारी हो रही थी सभी लोग लगे हुए थे। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो बड़ी मुश्किल से ब्लॉग बनते हैं क्योंकि घर में बहुत सारे काम रहते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी सी क्लिप लेके बीच बीच में बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा और फिर मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। अभी शाम को ध्रुव का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी बाहर जाना है। तो मम्मी बाहर किसी होटल में बात करके रखी हुई हैं, मतलब पूरी व्यवस्था करके रखी हुई हैं। तो दीदी लोग ऑनलाइन ही देख ली थी, मतलब मोबाइल से ही देख ली थी कि कहाँ जाना है। तो बने रहेगा आगे के ब्लॉग में भी। तो आगे अभी ध्रुव का बर्थडे सेलिब्रेट होगा तो वो भी देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ गए थे और कैसे ध्रुव का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।